नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा कांग्रेस के लिए प्रदेश स्तर पर चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही। एक दशक से संगठन निर्माण को लेकर जूझती कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद थम नहीं रहा। पार्टी के आगे एक तरफ संगठन निर्माण की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी को एकजुट कर पाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। ऐसे में नए साल में कांग्रेस का संगठन बनाने की कवायद तेज हो रही है। ऐसी सुगबुगाहट है। संगठन निर्माण को लेकर फिर एक नई तारीख सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि साल 2025 में कांग्रेस का संगठन बन जाएगा। संगठन की घोषणा को लेकर नेताओं की गुटबाजी जहां आड़े आती है, तो वहीं तारीख पर तारीख भी देखने को मिलती रही है। ऐसे में क्या बिखरती कांग्रेस एकजुटता की तरफ बढ़ेगी, यह सवाल है। कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? हरियाणा में किस तरह से पार्टी मजबूत होगी? जो बिखराव है वो थमेगा, संगठन बनेगा जो एक दशक से नहीं बन पाया, क्या अब बनेगा? क्या संभावनाएं नजर आती हैं कांग्रेस के भविष्य को लेकर? क्या पार्टी को गति और मिलेगी और जो बिखराव है उसमें सभी गुट एक साथ आएंगे? जो गुटबाजी के आरोप पार्टी पर लगते रहे, तमाम सवाल है। हालांकि संगठन बनाने को लेकर सुगबुगाहट बढ़ने लगी है। अब नए साल में संगठन निर्माण हो, ऐसी आशंकाएं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। तारीख पर तारीख ये क्यों और किस संदर्भ में कहा जाता रहा है, लेकिन बात प्रदेश कांग्रेस की मौजूदा दशा और दिशा की करें तो इसके लिए एक और तारीख आई है। माने पार्टी का संगठन अब 2025 में बनेगा। महीना जनवरी या थोड़ा इससे आगे हो सकता है। गौरतलब है कि पिछले 10 साल से पार्टी बिना संगठन के ही चुनाव लड़ रही है। लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव भी एक नहीं, दो नहीं, तीन चुनाव बिना संगठन के लड़े। 2014, 2019 और 2024। लीजिए, पहले बीजेपी इस पर क्या सोचती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी नहीं है, कंफ्यूजन पार्टी है। और उनके निर्णयों से आप देख रहे हो कि कंफ्यूजन से भरे हुए उनके नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष कुछ निर्णय करते हैं उसको प्रभारी नहीं मानते, प्रभारी कुछ निर्णय करते हैं उनको हुड्डा साहब नहीं मानते। तो मुझे लगता है इनको सबको टेबल पर बैठ करके कुछ विचार करके, और कम से कम राहुल गांधी की सलाह ना लें, यही सलाह करके निर्णय करेंगे तो मुझे लगता है कंफ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे। चूंकि कांग्रेस का संगठन ना होने और नेताओं में गुटबाजी हावी होने के कारण ही संगठन ना बनने से पार्टी ही नहीं, इसकी कीमत बड़े नेताओं को भी चुकानी पड़ रही है। पार्टी एक के बाद एक चुनाव में मात खाती रही और हर बार फायदा बीजेपी उठा गई। इसलिए अब नई तारीख आई है। कांग्रेस मजबूत है, ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। कांग्रेस का मजबूत ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। संगठन अभी वोट शेयर बराबर का है हमारा, लोगों ने से नहीं आ रहे हम। हाँ, बनना चाहिए। चलिए देखिए, जो 10 साल में नहीं हुआ वो 2025 के पहले या दूसरे महीने में होता है कि नहीं। सबने 6ठी 7वीं की किताबों में उस किसान की कहानी तो पढ़ी होगी, जिसमें एक बूढ़ा किसान अपने आखिरी दिनों में बेटों से लकड़ का एक गट्ठा मंगवाता है और अपने बेटों को एक एक करके लकड़ तोड़ने को कहता है। सभी अलग अलग कोशिश करते हैं पर तोड़ नहीं पाते। जब सारे मिलकर ये काम करते हैं तो लकड़ी के गट्ठड़ को तोड़ देते हैं। मरता हुआ किसान अपने बेटों को यही सीख देता है कि बेटा, अलग अलग कोशिश करोगे तो सफल नहीं होंगे, मिलकर रहोगे तो विजय तुम्हारी ही होगी। इस कहानी का लेसन या सीख यही थी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। तो क्या कांग्रेस जनों को किसान वाली ये कहानी सुनाना अब जरूरी हो गया है? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो अब नई तारीख, नया साल, नया जोश क्या कांग्रेस के अंदर होगा, यह सवाल बरकरार है। देवेंद्र, मैं शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। तारीख नई आएगी, साल नया आएगा अब से कुछ दिनों बाद, और क्या जो कांग्रेस एक दशक से संगठन नहीं बना पाई, क्या अब संगठन बनेगा? क्या संभावना, क्या सुगबुगाहट?
देखिए सौरभ, संगठन तो बनना है, अब नहीं बने तो 6 महीने बाद, जैसे 10 साल नहीं बना, लेकिन अब एक नई तारीख आई है, कांग्रेस जनों को उम्मीद जगी है कि नया साल है, जो कुछ हुआ बीती ताही विसार दे आगे की सुधले, या आदमी ठोकर खाकर सीखता है, लगता है कांग्रेसियों को ठोकर तो वो लग चुकी है, अब सीखने की बारी है जी। तो जनवरी या फरवरी में कहा जा रहा है कि अब नया संगठन मिलेगा, नया साल है, नए साल में नए संकल्प भी होते हैं, नई उम्मीदें होती हैं। तो देखिए इससे ज्यादा कांग्रेस की बुरी दशा क्या होगी कि जग हसाई हो रही है। बिल्कुल, उनको एक कहानियां सुनानी पड़ रही है कि एकता में ही बल होता है। बिल्कुल, अगर बिखरे बिखरे रहोगे तो ना कामयाब रहोगे, सफलता नहीं मिलेगी, अगर एकजुट होकर रहोगे तो एक ताकत बनकर सामने वाले का मुकाबला करोगे। तो देखिए बीजेपी, हालांकि हरियाणा में बात करें, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, बीजेपी ने अपने आप को बाजी पलट दी है, उसकी वजह कमजोर कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी, संगठन का ना होना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। तो सारे बड़े बड़े नेता, आप देखिए कुमारी शैलजा 2 बार केंद्र में मंत्री रही, मनमोहन सिंह के टाइम में केंद्र में मंत्री रही है, कई मर्तबा सांसद बन चुकी है, कांग्रेस की महासचिव है, CWC की मेंबर है, इतने बड़े बड़े जिनको 30-30 साल हो गए राजनीति करते हुए, अगर अभी उनको कोई दूसरा सिखाए तो मेरे को लगता है इससे ठीक है बुरी दशा क्या होगी। तो अब मेरे को लगता है नया साल है, जैसा बड़े नेताओं ने भी एक और तारीख भेजी, अभी इंतजार करो, जनवरी फरवरी में आपका संगठन बन जाएगा। मेरे को लगता है आदमी भूल कर, गलतियां कर कर भी सीख जाए तो उसके रास्ते खुलते हैं। अब देखना यह है कि जनवरी फरवरी में भी वो होता है कि नहीं होता जो 10 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल महेश, कांग्रेस को आगे की राह आसान करनी होगी, वरना और ज्यादा संकट की स्थिति हो जाएगी। नया साल क्या उम्मीद लेकर आएगा? पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे, हमने भी सुना कि संगठन बनना चाहिए, बनेगा, मजबूत होंगे, क्या कुछ नजर आता है पार्टी के सामने? क्या जो चुनौतियां हैं बीते साल की वो इस साल खत्म होने वाली हैं, नए साल में वो चुनौतियां नहीं रहने वाली? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही आउटडोर एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें राहुल गांधी का बड़े बड़े होर्डिंग्स पर फोटो लगाया गया था और उस पर 3 ही शब्द अंकित किए गए थे, मैं नहीं हम। ये मैं नहीं हम की जो ताकत है कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में आज तक नहीं समझ पाई, और आज की तारीख में भी मुझे लगता है कि ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा की कोई जरूरत समझते हैं और ना ही कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई जरूरत समझती हैं। यहां किरण चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा चुकी हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान चुप्पी साधे हुए थे, सिर्फ खुद को सीमित किया हुआ था कैथल विधानसभा क्षेत्र तक, और अपने बेटे को चुनाव जिताने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाए हुए थे। और कांग्रेस पार्टी में भी अंदरूनी हालात किस कदर भयावह थे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कैथल में रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपने ही बेटे की रक्षा करनी पड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। जिक्र उचाना विधानसभा क्षेत्र का करूं तो यहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपने बेटे की, जो कि चुनाव मैदान में इस बार विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उचाना विधानसभा सीट पर उतारे गए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपने रिटायर्ड IAS बेटे ब्रिजेंद्र सिंह की रक्षा करनी पड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, कांग्रेस पार्टी से। तो यकीनन ये बात आप समझ सकते हैं कि आज भी ना तो हुड्डा शैलजा की जरूरत समझ रहे हैं और ना ही शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जरूरत समझ रही हैं, और रणदीप सिंह सुरजेवाला तो एक तरीके से आइसोलेटेड नजर आ रहे हैं। वो राज्यसभा के सांसद बने हैं राजस्थान से, और खुद को सीमित किया सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक, और उसमें भी सिर्फ अपने बेटे को जिताने की चाहत, उससे इतर कोई बात राजनीति में नहीं की गई। तो ना ही रणदीप सिंह सुरजेवाला को ज्यादा किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार में किसी ने विधानसभा चुनाव के दौरान देखा होगा। तो ये बात कही जा सकती है, आप कोई भी तारीख रखिए, साल 2025 बता दीजिए, 26 बता दीजिए, 29 तक आप बता सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कुछ कांग्रेस पार्टी के पास हासिल करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हार के बाद भी ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा की जरूरत समझ रहे हैं, और इस कदर खराब स्थिति में भी ना ही कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जरूरत समझ रही हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक दूसरे की जरूरत को नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे कि वो अकेले सत्ता के मुहाने तक नहीं जा सकते हैं, सबको साथ लेकर जाना पड़ेगा, तब तक ये हालात इसी तरीके से बने रहेंगे। आपको याद होगा जिला इंचार्ज बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उदय भान ने एक लिस्ट जारी की जिसे रोक दिया गया, दीपक बाबरिया की तरफ से अगली कोई लिस्ट जारी की जाएगी। बिल्कुल,
उसको लेकर भी कुमारी शैलजा का बयान यही होगा कि हमसे कोई सलाह नहीं की गई, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तक कुमारी शैलजा को जानकारी नहीं होगी तो ऐसी लिस्ट का तो कोई मतलब नहीं है, और फिर कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का जिक्र भी आप कैसे करेंगे? बिल्कुल बड़ा सवाल है। वीरेंद्र जी, जो चर्चाएं हैं वो चर्चाएं हैं कि किरण चौधरी पहले एसआर के ग्रुप में रहीं, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, राज्यसभा से सांसद भी बन गई राज्यसभा की, और उनकी बेटी हरियाणा की सरकार में मंत्री भी हैं। अब सवाल ये कि उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि पिता पुत्र को कहीं ना कहीं सत्ता का मोह छोड़ना होगा और नए लोगों को मौका देना होगा। तो क्या सत्ता मोह कांग्रेस को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहा है, या फिर अब हुड्डा समझ पाएंगे ये जो नसीहतें दी जा रही है उन्हें बीते साल, ये जो साल जा रहा है इसमें, कि नए साल में चलो जो गलतियां बीते साल की थी वो अब सुधार ली जाएं और संगठन को एकजुट होकर सबको साथ लेकर चला जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। जो किरण चौधरी का आज का बयान है, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाह दी है कि वो अब राजनीतिक संन्यास ले ले, अब मतलब कांग्रेस को छोड़ दे, मतलब पार्टी सक्रिय राजनीति छोड़ दे। तो ये देखो, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। हालांकि किरण चौधरी का ये बयान का कोई मायने नहीं है, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि क्या कांग्रेस में, संगठन में एकता हो पाएगी? एकता तो कभी हुई नहीं है। पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो सत्ता ही संगठन को चलाया करती थी। संगठन कांग्रेस का कभी मजबूत रहा नहीं, क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस मजबूत थी और प्रदेश में भी सरकार थी, तो सरकार ही संगठन को चलाया करती थी। और अब जबकि मान लीजिए कि अब जब पदाधिकारियों की सूची जारी होनी है, क्या सूची जारी होने से ही कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा? मतलब अगर जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो जाती है तो क्या इससे कांग्रेस का संगठन बन जाएगा? संगठन के लिए समस्याएं और बहुत ज्यादा हैं। भाई, जो कांग्रेस के नेता हैं उनका जो समर्पण और निष्ठा है वो पार्टी के प्रति ना होकर व्यक्ति विशेष के प्रति है। अब हरियाणा में जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे वो कहां हैं? वो कहां दिखाई देते हैं? मतलब वो तो आपने गुटों के हिसाब से बनाए थे और अब उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है। उदय भांजी ही दिखाई देते हैं। उनकी जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष थे वो कहां हैं? तो इसीलिए अब मान लीजिए कि जिला अध्यक्ष, जिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो लेकिन बाकी लोग कहां हैं? बाकी कैसे उनको महत्व दिया जाएगा? क्या उनकी जो सोच है पार्टी के प्रति होगी या व्यक्ति विशेष के प्रति होगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को चयनित किया जाता है जो पार्टी के प्रति जिनकी निष्ठा हो, वो पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से उनकी नियुक्तियां की जाती हैं। लेकिन क्या कांग्रेस में ऐसा होगा? कांग्रेस में तो हर व्यक्ति हर जो नेता है अपने समर्थकों को बनाना चाहता है, तो उसकी निष्ठा भी अपने नेता के प्रति रहेगी। और अब जैसे अलग अलग संगठन बनेगा, अलग सदस्य भी बनाए जाएंगे, तो उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा ना होकर अपने नेता के प्रति निष्ठा होगी। तो ऐसे में संगठन बनने का क्या उपयोग होगा? अगर आपने पार्टी का विस्तार करना है, नए लोगों को जोड़ना है, हर वर्ग तक अपनी पैठ पहुंचानी है, तो उसके लिए आपको पार्टी के प्रति सोच होनी चाहिए। पार्टी का विस्तार करना है, ना कि नेता का जनाधार बनाना है, किसी व्यक्ति विशेष का जनाधार बनाना है। तो इसलिए ये खाली मात्र संगठन की घोषणा कर देने से, पदाधिकारी बना देने से कांग्रेस की समस्या हल नहीं होने वाली। मतलब कांग्रेस को ऐसे लोगों को चुनना होगा जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, जो पार्टी का विस्तार करने की सोच रखते हो, जो जनता के बीच जाकर सेवा भावना रखते हो। अब देखिए, अब कांग्रेस को जो है 5 वर्ष तक इंतजार करना है, अपने संगठन का विस्तार करना है। विस्तार कैसे होगा? आप केवल आंदोलनात्मक रास्ते से जो है संगठन का विस्तार नहीं कर सकते। आपको सेवा कार्यों से भी जुड़ना पड़ेगा, जनता के बीच जाकर जो जनता की समस्या है उनके निदान के लिए कार्य करना होगा। तो संगठन का विस्तार तो तभी होगा। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको अपनी विचारधारा का भी प्रसार करना है। तो ऐसे में जो संगठन के प्रति सोच रखने वाले होंगे, ऐसे लोगों को ही वरीयता देनी होगी, प्राथमिकता देनी होगी, तभी कांग्रेस का विस्तार हो पाएगा, संगठन विस्तृत रूप ले। जी, संगठन विस्तृत रूप ले पाएगा और संगठन क्या विस्तार कर पाएगा, कांग्रेस क्या मजबूत हो पाएगी, ये सवाल अभी भी गहराता जा रहा है। देवेंद्र, सवाल ये कि हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा जिस तरीके से टिकट का वर्गीकरण किया गया टिकटों का, विधानसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा कि शैलजा विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया सिरसा से। अब जब हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए जो समिति बनाई गई उसमें भी हुड्डा का वर्चस्व ज्यादा देखने को मिला, नतीजा सिफर ही रहा। अब संगठन निर्माण होगा, उसमें भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुड्डा समर्थित लोग ही ज्यादा होंगे और बाकियों को दरकिनार कर दिया जाएगा, जो हमेशा से किया जाता रहा है कांग्रेस में। इसमें एक रिपोर्ट आई है मीडिया में कि जनवरी या फरवरी में, और ये भी लिखा है जी, ठीक है।
देवेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। महेश, यही सवाल मेरा आपसे है। देखिए, आप मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी हालात भयावह स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं और आए दिन हम इसी बात का जिक्र यहां पर करते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदर का तूफान आना तो अभी बाकी है और हार के बाद भी एक नेता को दूसरे नेता की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ चुनौती देखने को मिल रही है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी की भी चुनौती को यहां मंजूर करने वाले नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर खुद भी काबिज होना चाहते हैं और अगर वो खुद किसी एक परिस्थिति में अगर हुड्डा उस कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, वहां नहीं बैठ पाए, तो हुड्डा का कोई पसंदीदा चेहरा ही उस सीट पर बैठा नजर आएगा जिसकी सारी शक्तियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा में समाहित होंगी। हमने उदयभान के वक्त देखा कि उदयभान कभी भी कुमारी शैलजा के आसपास नजर नहीं आए। कोई एक मुलाकात मुझे नहीं लगता कि उदयभान के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद कुमारी शैलजा के साथ कोई एक साझी तस्वीर देखने को मिली हो, कभी कोई चुनावी चर्चा की गई हो या राजनीतिक चर्चा भी, या प्रोटोकॉल के तहत अगर कोई एक मुलाकात भी उदयभान ने यहां कुमारी शैलजा के साथ की हो। तो उदयभान को जब भी देखा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द देखा गया, उनके चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर में देखा गया, यानी परछाई की तरह चल रहे थे उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ही उदयभान की सारी शक्तियां समाहित थी। तो यकीनन आप कांग्रेस पार्टी में आज भी वही परिस्थिति मानिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा में ही सारी शक्तियां समाहित हैं। किसी भी तरीके से उन्हें कोई चुनौती दे पाने में हाल फिलहाल तो सक्षम नजर नहीं आ रहा। और कल भी हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिसमें मैं गांधी परिवार को भी शामिल कर रहा हूं, जिसमें मैं सोनिया गांधी को शामिल कर रहा हूं, प्रियंका गांधी को शामिल कर रहा हूं, राहुल गांधी को शामिल कर रहा हूं, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल कर रहा हूं। तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को चुनौती दे पाने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस हारे, कांग्रेस जीते। और यहां जो जिक्र अभी चल रहा है कि नई जो लिस्ट बनेगी, पहली बात तो मुझे उस पर शक है, लेकिन अगर कोई लिस्ट बनी भी तो उसमें भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक ही पूरी लिस्ट में देखने को मिलेंगे। हमने पहले ऐसी बहुत सारी लिस्टें देखी हैं। आप लिस्टें छोड़िए, विधानसभा में जब उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा था तब भी 72 टिकटें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने साथियों को दी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी सारी की सारी टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही बांटी। सिर्फ सिरसा सीट पर कुमारी शैलजा को टिकट दिया गया था और मुलाना को लेकर कुमारी शैलजा का हालांकि ये कहना है कि उनकी पसंद से टिकट दिया गया था अंबाला सीट पर, लेकिन वो टिकट भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही बांटने का काम किया था। तो यकीनन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही उनके समर्थक ही अगली किसी लिस्ट में शामिल नजर आएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बिल्कुल देवेंद्र, हम चर्चा कर रहे हैं लगातार और इस बात पर भी हम जोर देते हुए बता रहे हैं कि कांग्रेस में संगठन को लेकर जो अब तक रास्ता साफ नहीं हो पाया, उसमें कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका रही है। शीर्ष नेतृत्व का कमजोर होना ही हरियाणा में कांग्रेस को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। विधानसभा चुनाव में देखें हम, अब निकाय चुनाव में भी आपसी नोराकुष्ठी है। क्या कोई विकल्प, क्या कोई ऐसा कदम शीर्ष नेतृत्व उठा सकता है आने वाले समय में कि विकल्प मिल जाए हुड्डा का? हालांकि चर्चा हम अक्सर करते रहे कि हुड्डा का विकल्प हरियाणा में फिलहाल नहीं है, लेकिन अभी संभावना की बात की जाए तो कुछ संभावना है। देखिए सौरभ, हम खुद, आप भी और हम भी कितनी सख्त लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए कि इतनी बड़ी पार्टी, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से, अपनी गुटबाजी, अपने मतभेदों के कारण, समय पर फैसले ना लेना, उनका एग्जीक्यूशन होना, तमाम तरह की कमजोरियां हैं। आप देखिए, आप बिल्कुल कह रहे हो, शीर्ष नेतृत्व अगर मजबूत होता, कड़ाई से फैसले लेता, सख्ती करता, तो शायद ये सब ना होता। लेकिन जिस तरीके से मेरे को लगता है हाईकमान के लोग ये सोचकर बैठे कि हम हाईकमान है, बस इतने तक ही संतोष है कि हम कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के लिए हाईकमान है। और भूपेंद्र हुड्डा भी ये सोचकर बैठे हैं कि जो करेगा भूपेंद्र हुड्डा करेगा। एक वजह मैं आपको ये भी बताता हूं, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला, जो दूसरे प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा के, ये बात माननी पड़ेगी कि हर जिले में 22 जिले हैं आज की डेट में, 22 जिलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक टीम है, मजबूत टीम है, जो भूपेंद्र हुड्डा के कहने पे सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर सकती है, बड़ा कार्यक्रम कर सकते हैं, रैली हो, भीड़ जुटानी हो, ये मानना पड़ेगा।
ओपनली मैं इसको हिचकिचाता नहीं हूं, चाहे शैलजा हो या रणदीप सुरजेवाला, उनके पास टीम नहीं है फील्ड में। अब जिले में देखिए भूपेंद्र हुड्डा की जितनी स्वीकार्यता है, एक्सेप्टेंस है कि 2 बार मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे लोगों के काम किए उन्होंने, इसी वजह से लोग जिन्होंने मौज की, सरकार ने मलाई खाई, वो लगे हुए साथ, उनको पता है कि फिर अच्छा वक्त आएगा। दूसरा, अगर वो आज कुछ उनकी हैसियत है तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से है, क्योंकि 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारी चीजें हुई हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो रणदीप सुरजेवाला हो या कुमारी शैलजा, इनके पास टीम नहीं है जिलों में जहां से ये लगे कि ये स्टेट लेवल का नेता है, ये मतलब कांग्रेस को चला सकते हैं। इसमें दोनों में कमजोरी है। भूपेंद्र हुड्डा इस मामले में काफी सशक्त हैं और ये बात रह रहकर सामने आती कि भूपेंद्र हुड्डा के बिना कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती और कांग्रेस को मजबूत करना है तो भूपेंद्र हुड्डा को साथ रखना जरूरी है। शायद भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा इसी अपने विशेषाधिकार का, अपनी विशेष हैसियत का ये फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं, जो गुटबाजी है उसने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और बिना फौज के टुकड़ियों में लड़ रही है कांग्रेस, जबकि सामने खड़ी बीजेपी रणनीतिक तौर पर मजबूत है, संगठनात्मक तौर पर मजबूत है, फैसले लेने में, मीटिंग करने में, मतलब कांग्रेस टुकड़ियों में लड़ी और सामने खड़ी बीजेपी एकजुट होकर पूरी रणनीति के साथ मैदान में। यही वजह है कि कांग्रेस गर्त में गई और आज भी ये स्थिति है। अगर जनवरी फरवरी में देखिए संगठन बनाए, अच्छी बात है, संगठन का मतलब पट्टा होता है, पहचान, हाँ भी ये जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, उनकी एक पहचान होगी, उनकी जिम्मेदारी होगी तो जवाबदेही भी होगी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं, उनको एक मोटिवेटर की भी जरूरत है, जैसे कंपनियों में होता है, कॉर्पोरेट जगत में के मोटिवेट किया जाता है, जो हो गया उसको भूल के आगे की तरफ अब रण होगा, अब संघर्ष होगा, वो भावना, वो जज्बा, वो आग पैदा करनी होगी कांग्रेस में, कमेटियों के अलावा भी, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर 10 साल तो निकाल दिए। मैंने जैसे बताया 2014, 19, 24 3 लोकसभा 3 विधानसभा चुनाव बिना संगठन के लड़े और निकाय चुनाव, और फिर निकाय चुनाव फिर आ गए हैं। अगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो फिर राम भरोसे। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है, भूपेंद्र हुड्डा की अगर हम बात कर लें तो वो साथ लेकर नहीं चल पा रहे, या फिर अब झुकाव कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की तरफ से आना चाहिए? क्या होना चाहिए कि तालमेल बैठ जाए कि भाई एक नहीं मान रहा तो चलिए दूसरे मान जाएं? जिस तरह के देवेंद्र ने भी जिक्र किया कि रणदीप सुरजेवाला के पास और शैलजा के पास वो पावर नहीं है, वो जमीनी तौर पर उतने मजबूत नहीं है जितना संगठन और लोगों को जुटा सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या दोनों तरफ से कोशिश नहीं की जा रही? दोनों तरफ से खींचतान हम देख रहे हैं। क्या वो पक्ष हुड्डा के पक्ष में आ सकता है तो शायद तस्वीर बदल जाए? किसी को समझना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शक्तिशाली नेता हैं कांग्रेस के अंदर, लेकिन अब वहां उनका व्यक्तित्व का टकराव है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं भी, और रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ये मानती हैं कि वो उनका विकल्प है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करने के कारण ही नेता है। अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ शामिल हो जाएंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो उस समय उनको लोग, जो कार्यकर्ता जो उनको नेता मानते हैं, वो नेता मानना ही छोड़ देंगे। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करते हैं तभी उनकी मान्यता बनती है। तो इसलिए इनके बीच में देखिए महत्वाकांक्षाओं का तो टकराव है ही है। अगर देखिए पहले कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष रही है, तब भी उनके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कुछ समय तो बनती थी और रणदीप सुरजेवाला के साथ भी बनती थी, हालांकि बीच में टकराव तो था। देखिए, सबको ये लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनकी राह में बाधा है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना व्यापक प्रभाव है, वो अपनी एक बेल्ट के अंदर, पूरा देश वाली बेल्ट के अंदर उनकी छवि है। अब देखिए, काम करने का लिए तो विस्तृत क्षेत्र खुला है, सबके लिए खुला है, अपना संगठन मजबूत बनाने के लिए, अपना काम करने के लिए सबके पास विकल्प हैं। लेकिन अपनी श्रेष्ठता की होड़ दिखाने के लिए, एक कार्यकर्ताओं के बीच ये दिखाने के लिए कि वो बड़े नेता हैं, ये अगर मान लीजिए रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नेता मान लें, लेकिन वो तो अपने आप भी उसके बराबर विकल्प मानते हैं। भाई वो भी पार्टी के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रदेशों के प्रभारी हैं, तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अब जो कांग्रेस जो है एलओपी मतलब विपक्ष के नेता का फैसला नहीं कर पाई, और जो नेता अगर नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव में इस पर रणनीति बनाने के लिए अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे, अभी तक इकट्ठे बैठ नहीं रहे, और हार के कारणों पर भी मिलकर इकट्ठे नहीं बैठे। जब राहुल गांधी ने मीटिंग बुलाई उसमें तो थे, लेकिन अपनी पहल पर अपने आप बैठक करने में इनमें समर्थ नहीं है, एक दूसरे से मिलते नहीं है। अगर मान लीजिए अगर इनमें आपस में ही एकजुट हो जाए तो कांग्रेस की गुटबाजी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन सबको लगता है, एक दूसरे से डरे हुए हैं, भयभीत हैं, क्योंकि लगता है कि वो उनके वोट बैंक में या उनके नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं।
तो कांग्रेस के अंदर समस्याएं ठीक तो है अपने अंदर ही जी। हैं। अगर देखिए नया नेतृत्व भी उभारना है, नया नेतृत्व कब उभरेगा? जब आप नए लोगों को अवसर देंगे। जाहिर सी तो बात है। कांग्रेस हाईकमान की चिंता ये भी है कि बिल्कुल वीरेन जी, ये भी एक बड़ी चिंता है कि नए नेतृत्व को लेके आए, नए लोगों को आगे लेके आए। क्या गुटबाजी थमेगी? क्या संगठन बनेगा? क्या पार्टी मजबूत होगी? तमाम सवाल है जिनके जवाब अभी तलाशने बाकी, भविष्य के गर्भ में है। नया साल आएगा, कांग्रेस के अंदर कितना जोश होगा, कितना उत्साह होगा, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।